हरिता शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी इनको कोई भागवतिक अनुभव होता है, यहाँ तक कि कम समय में तुरंत परेशान हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो अनुभव हुआ बस वो मेरा भ्रम था। इसके बाद बड़ी निराशा और बाद में भय और डर पैदा होता है। महाराज जी ऐसे कोई भागवतिक अनुभव नहीं होते जिनमें निराशा और भ्रम और भय और संशय हो। भागवतिक अनुभव ऐसे नहीं होते। वो मन की कल्पना हम मान सकते हैं, लेकिन जो अनुभव होगा तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये 6 बातें आती हैं भागवतिक अनुभव में। ये 6 बातें आती हैं: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। एकदम अद्भुत आनंद की अनुभूति। छोटा भी आनंद का अनुभव होगा तो धीरे धीरे वो बड़े की तरफ बढ़ता चला जाता है। संशय किस बात का? महाराज जी वैसा होता है जैसा वो आनंद आ जाता है, उसके बाद तुरंत वो मुझे लगता है कि मेरा, मैं खुद का, मैं वो सोच रहा हूँ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे। जब तक सोचने लायक हो तब तक वो आनंद नहीं आया। वो जो भागवतिक आनंद आएगा तो सोचने लायक नहीं रहोगे, उसी में डूब जाओगे, उसी में डूब जाओगे। वो आनंद बढ़ता, छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सोए। भगवान की प्रीति से जो आनंद का अनुभव होता वो घटता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रतिक्षण वर्धमानम। ऐसे आनंद प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। संशय की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भगवान का आश्रय दृढ़ लो और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का आश्रय लेकर और भजन बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाएगा। शशिकला साहू जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परम पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी धोती कुर्ता में एक साधारण बनिया से दिखते हैं, पर इनके दोनों नेत्रों में राधा और कृष्ण विराजमान हैं। युगल सरकार ने इनके चित्त पर पूरा कब्जा कर लिया है। ऐसे में मनुष्य को तो क्या, चाहे कोई सूकर कुकर भी एक बार इनकी दृष्टि में आ गया तो उसका कल्याण अवश्य संभावी है। महाराज जी, पूज्य बाबा जी की वाणी पूरी की पूरी आपकी वाणी में घटित होती है। एक करुणा में गुरुदेव, ये जी एक दृष्टि की याचना है। संतों की जो दृष्टि होती है वो भगवान नाम होता है। हम पर गुरु कृपा है, हम पर गुरु दृष्टि पड़ गई है, इसका मतलब हमारे आचरण ठीक हो जाए और हमारा भजन बनने लगे। हम संत संग कर रहे हैं, इसका फल है कि हमारे अंदर भी भगवान की प्रियता बढ़े, हमारे अंदर सतमार्ग की बातें बढ़े, गंदी बातें हमारे हृदय से दूर हो जाएं। यही दृष्टि होती है। ऐसे देख लेना देखना नहीं होता, हृदय से देखना देखना होता है। हृदय के नेत्रों से संत जब देखते हैं तो सामने वाले का जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन, हम देखें ना देखें, अगर हम हृदय से बात कह रहे हैं तो हमारी बात जहां जहां जाएगी वो लाखों का परिवर्तन कर देगी। अगर हम इसी बात को कहकर पैसा चाहें, इसी बात को कह के सम्मान चाहें, इसी बात को छल कपट से कहें तो एक के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर निष्कपट भाव से कि हमारे देश का मंगल हो, हमारे विश्व का मंगल हो, तो हमारी बात जाएगी और जाकर आपका सुधार करेगी करेगी। हो रहा है सुधार इतना जी महाराज जी। जी, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी, गलत आचरण वगैरह आपको सुन के, और आप ही के आशीर्वाद है महाराज जी, हम सब लोग फल फूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान सबका मंगल करे, भगवान के ही किए सब का राय होता है। तो ये है संतों की अंतर्दृष्टि। ऐसे देखना अलग बात होता है, अंतर्दृष्टि से देखना अलग बात होता है। सुधीर कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है। महाराज जी, युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज जी, गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम, गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन? हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट पे हैं तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए चल करके, आप चलिए। हाँ, तो आपके लिए है चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है, अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना, ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो आप बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपए का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म न होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूँ, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है, हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है, हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए, जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति और नाम जप करो। और गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति। आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाइए, तो इसी से मंगल हो जाएगा।